मेरा पति सबका है पर मेरा नहीं। अरे भाभी जी, भैया है क्या घर पर? रामू दूध वाले ने कहा। क्यों, क्या काम है? इनाया ने पूछा। जी, वो आधार कार्ड बनवाना है, दूध वाले ने कहा। भैया नहीं है, जाओ यहाँ से, यह कहकर इनाया दरवाजा बंद कर अंदर आ गई। क्या मुसीबत है, इस आदमी को सबका मसीहा बनना जरूरी है। सारे मोहल्ले में सबकी मदद करता फिरता है। काठ का उल्लू। पता नहीं कैसा पति पल्ले पड़ गया मेरे। पहले सास ससुर को इतनी मुश्किल से चलता किया था ताकि मुझे अंश के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। इसकी जिंदगी में पहले इसके वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, माता पिता, भाई बहन, ये अनचाहे पड़ोसी, और जो बचा खुचा अंश बचता है वो मुझे मिलता है। इनाया ये सब बड़बड़ाते हुए अपने बेडरूम में आके एसी ऑन कर धम से बेड पर लेट गई। अपनी आंखें बंद कर वो सोचने लगी, जो हादसा बीत चुका था। पापा जी, मैनू नहीं लगता मैं इस मुंडे नाल सारी उम्र रह सकती हाँ। इनाया पापा जी की तरफ नजर झुका कर बोली। क्यों पुत्र जी, खराबी क्या है प्रोफेसर साहब में? इस बार तो मैंने पूरी छानबीन भी की है। कोई लालची लोग नहीं हैं जो ब्याह दे वेले कुछ भी मांग ले। पापा जी ने अपनी गर्दन तान कर कहा। आपके पास पैसे की कोई कमी है क्या, जो इकलौती बेटी नू कुछ नहीं दे सकते? इनाया ने चिढ़ कर कहा। अरे पुत्र जी, जो पहले कोड़ा बोले ओह बाद विच भी कोड़ा बोले। ऐसे रिश्ते नहीं निभते। वेख, तेरे नाना ने मेरे साथ की कीता सी, पता नहीं केड़ी जात के थे, और मुझे बता दिया कन्वर्टेड पंजाबी। और तेरा मामा की कहंदा सी, जीजा जी साडा ता टिंबर दा बिजनेस है। बाद विच पता लग्या जीटी रोड में जुतियां बेचदा सी, वो भी फेरी वाले दी तरह। पापा जी ने एक सांस में कहा। इनाया हंसने लगी। पापा जी सारी उम्र मम्मी जी को यही सुनाते रहे, और जब वो गुजर चुकी हैं तो मुझे लगता है उन्हें याद करते हुए यही राग गाते हैं। मम्मी जी पंजाबी नहीं थी, उन्होंने कभी अपने नाम के आगे पापा का सरनेम नहीं लगाया। मेरा नाम इनाया भी माँ ने अपनी जिद से रखा, वरना पापा जी ने मेरा नाम सुखदीप रखना था। इनाया अपने अकड़े हुए बाप की ओर मुंह करके बोली। शीला आंटी भी गुजराती हैं, आपको तो वह बड़ी पसंद है। सब सोसाइटी वाले उन्हें शीला बहन कहते हैं, पर आप तो शीला जी कहते नहीं थकते। इनाया ने मुंह टेढ़ा कर कहा। बहन होगी सारे मोहल्ले दी, मेरी तो दोस्त है। और सुन पुत्र, टॉपिक चेंज ना कर, इस बार अंश से ज्यादा फोन पर बातें करने की कोई जरूरत नहीं। तुम नए बच्चे, पता नहीं फोन पर क्या स्यापा डाल देते हो, किस बात में रिश्ता खत्म। कहकर पापा जी कमरे से निकल गए। ये मेरा प्यो खुद सारा दिन फोन पर शीला बहन से बात करते नहीं थकता, और तो और ढोकले और थेपला खा खाकर कन्वर्टेड गुजराती बन चुका है, और मुझे सुना रहा है। वैसे भी इस उम्र में चॉइस भी तो नहीं रह गई। बेचारे पापा जी। इनाया का फोन बज रहा था। अंश का नाम देखते ही वह फिर वर्तमान में वापस आ गई। हेलो। हाँ इनाया, आज मेरे कुछ स्टूडेंट खाने पर आ रहे हैं। अंश की बात को बीच में काटते हुए इनाया बोली। मेरे सिर में बहुत दर्द है, मैं खाना नहीं बना सकती। अरे बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, तुम सिर्फ तैयार होकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कर देना बस। कहकर अंश ने फोन रख दिया। लो बीवी ना हो गई, शोरूम में खड़ी कोई सेल्स गर्ल हो गई। इनाया ने फोन पटक दिया और आंखें बंद कर लेट गई। अंश से फोन पर कम बात हुई थी, वो भी सिर्फ प्रोफेशनली, जैसे कोई इंटरव्यू हो। तभी कहा था बोरिंग है, शादी नहीं करनी। मगर हुआ क्या, 2 महीने में रिश्ता पक्का और शादी बर्बादी। सच है मेरे 2 रोके टूट चुके हैं, मगर मुझे कोई अफसोस नहीं। पहले का नाम था मनोज, बिल्कुल फिल्मी। खूब फोन पर बातें हुई थी, घूमना फिरना, मूवी शूवी सब हुआ था। उसने अपने अफेयर के बारे में बताया, फिर मैंने भी बताया, और हो गई लड़ाई। बस अपना सही और मेरा गलत। क्या हुआ जो मेरे अफेयर उससे ज्यादा थे? इनाया मुंह पिचका कर बोली। और दूसरे का नाम अक्षय था, वो थोड़ा कम फिल्मी था, मगर उसके बाप ने मेरे पापा से एक फ्लैट मांग लिया था। वैसे पापा जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, कई फ्लैट हैं उनके पास, मगर उन्हें अक्षय के घर वालों का फ्लैट मांगना बुरा लगा था।
खुद पापा जी ने भाई की शादी में भाभी के घर वालों से बड़ी गाड़ी मांगी थी, पर यही तो है, अपनी बेटी के लिए कुछ और दूसरे की बेटी के लिए कुछ। इसीलिए अक्षय भी आउट। इनाया ने टाइम देखा, तैयार हुई और शाम को अंश के स्टूडेंट घर आए और सबने डिनर किया और जाते जाते कह गए कि मैम आप बहुत लकी हैं जो आपको सर जैसे लाइफ पार्टनर मिले। इनाया ने मन ही मन सोचा, हाँ, इतनी लकी हूँ कि मेरे चेहरे की रौनक चली गई है। अंश तो सो गया और इनाया अंश को घूरते हुए बोली, फिजिक्स के प्रोफेसर को केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नॉलेज कैसे होगी। और फिर कहानी फ्लैशबैक में, जहां इनाया हनीमून पर उत्तराखंड के ऑर्गेनिक खेती कर रहे किसानों के साथ खड़ी और अंश उनके साथ विज्ञान का आदान प्रदान कर रहा था। हाय ओए रब्बा, फेसबुक और इंस्टा पर तो नाक कट जाएगी। मैं मेरी शॉर्ट ड्रेस और बिकनी क्या इन खेतों में पहनकर घूमूं? कल शॉर्ट ड्रेस क्या पहनी, किसान भी फावड़ा छोड़ मुझे ही घूरने लगे। अंश, यहाँ से गोवा चलते हैं, क्रूज पर एंजॉय करेंगे, मुझे इस जगह पर चक्कर आ रहे हैं, इनाया ने खेतों में गिरकर कहा। इनाया, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत इको फ्रेंडली है, तुम्हें इतना ताज़ा खाना और शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी? अंश ने इनाया को उठाते हुए कहा, मुझे नहीं खानी ये ताज़ी सब्जी और हवा। आई लव नॉनवेज, मुझे समुद्र पसंद है, ना कि पहाड़। चलो यहाँ से, इनाया ने बड़े प्यार से कहा। ठीक है, गोवा चलते हैं, अपनी फ्लाइट बुकिंग करवाते हैं, अंश इनाया से लिपटते हुए बोला। मगर कॉलेज में रिसर्च और सेमिनार होने वाले थे, तो हम घर आ गए और शादी को 8 महीने हो चुके हैं और हम कहीं नहीं गए। कभी सास ससुर रिश्तेदार स्टूडेंट बहुत बिजी हैं। मेरा पति जो मेरा ना होकर सबका है। इनाया ने गुस्से से अंश को जोर से लात मारी, मगर नींद में डूबा अंश खराटे मार सोता रहा। अगले दिन अपनी ऑनलाइन कैंडल सेल की वेबसाइट पर देखा तो किसी ने 50 कैंडल के ऑर्डर दे रखे थे। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था। इनाया ने राज जिसने ये ऑर्डर दिया था उसे संदेश भेज उसका पता पूछा। आप खूबसूरत कैंडल बनाती हैं, मैंने आपका इंस्टा और फेसबुक पेज भी देखा है, जल्द ही कोई बड़ा ऑर्डर आपको दूंगा। और हुआ भी वही, राज ने इनाया को 500 कैंडल का ऑर्डर दिया और इनाया बहुत खुश। उसकी राज से चैट शुरू हो गई, उसने उसके साथ स्नैपचैट पर बातें करना शुरू कर दिया। वह केवल इंस्टा के बिजनेस वाले पेज से बात करती और व्हाट्सएप नंबर से, क्योंकि उसे कोई रुचि नहीं थी कि वो अपना मैरिटल स्टेटस किसी के साथ शेयर करे। मुझे तो अभी सिंगल वाली फीलिंग आती है, इनाया ने हंसकर अपनी सहेली मीरा को बताया। कब तक चलेगा ये? जब तक चल सकता है तब तक, इनाया ने मीरा को आंख मारते हुए कहा। इनाया अब राज से मिलने लगी और अंश को गंभीरता से लेना बंद कर दिया। उसने सोच लिया था जिस दिन राज ने प्रपोज किया उस दिन अंश को टाटा बाय बाय। एक दिन राज इनाया को एक सुनसान जगह पर ले गया। इनाया का दिल जोर से धड़क रहा था, उसने सोचा आज उसकी जिंदगी में ट्विस्ट आने वाला है। और जब राज ने इनाया का हाथ पकड़ उसे कहना शुरू किया, इनाया मुझे माफ कर दो, सच तो यह है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी हर वक्त मायके जाती रहती है, बस उसे सबक सिखाने के लिए ही मैंने तुमसे दोस्ती की थी। यह सुन इनाया को जोर से हंसी आ गई। वह राज को अच्छा दोस्त बना घर लौट आई और खूब हंसी। शाम को अंश ने पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर उसे मालदीव ले जाने की बात ही नहीं की, बल्कि उसे ले भी गया और पिछले सारे गिले शिकवे भूल उसने अपना रियल हनीमून एंजॉय करना शुरू कर दिया। वापिस आने पर, भाभी जी भैया से बात करवा दो ना, भाभी जी भैया से बात करवा दो, वो अपना घर का पता बिजली के बिल पर ठीक करवाना था। जरा अंग्रेजी में चिट्ठी बड़े बाबू को लिख देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। दूध वाले ने हाथ जोड़कर कहा, अरे बहू, अंश से कहना इस बार पंजाब आए तो दिल्ली से हमारे लिए शॉल ले आए। सास ने फोन पर संदेश सुना दिया, मैम कल हमारी फेयरवेल है, आपको जरूर आना है, हमने सर को भी बोल दिया है कि आपको जरूर लाएं। हेमा अंश की स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर कहा, अंश आज शाम को जल्दी घर आ गया और मूवी दिखाने ले गया। मेरा पति सुधर रहा है, सबका होते हुए भी मेरा ही है। यह सोच इनाया फेयरवेल पार्टी के लिए ड्रेस खोजने लगी।
उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।